हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवुलेशन डे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, बहुत सारे कपल्स का सवाल रहता है कि मैम हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो क्या हो सकता है। हमने सारी रिपोर्ट भी करवा के देख ली, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, कोई मेडिकल कंडीशन हमारी ऐसी नहीं है कि जिससे हमको प्रेगनेंसी ना लगे। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। पीसीओडी भी नहीं है, पीसीओएस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोनों को, मेल को फीमेल को दोनों को, फिर भी हमको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो ऐसे में हो सकता है आप ओवुलेशन डे को टारगेट नहीं कर पा रहे। ओवुलेशन का मतलब अंडा, जिस टाइम पर आपकी बच्चेदानी के अंदर से अंडा निकल के आता है, उस अंडे को अगर शुक्राणु नहीं मिलते हैं उस टाइम पर, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती। भले ही आप पूरे महीने रिलेशन बनाए, लेकिन अगर अंडे और शुक्राणु दोनों का मिलान नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसके लिए फिर हमको क्या करना है? तो इसके लिए आपको आपकी पीरियड साइकिल का जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी पीरियड साइकिल को कैसे जानेंगे? देखिए, जिस बार आपका पीरियड आता है, जिस महीने में आपका पीरियड आता है, जिस तारीख को आपका पीरियड आता है, उसी तारीख को, उसी दिन आपको कैलेंडर में आपकी तारीख को नोट कर देना है। कैलेंडर आजकल सभी के घर में होता है और आप डेली देखते भी रहते हैं कि आज कौन सा त्योहार आया, अगले दिन कौन सा आने वाला है, अगले महीने में क्या आने वाला है। तो कैलेंडर को आप हर टाइम पर, यानी कि दिन में एक बार या दो बार तो चेक कर ही लेते हैं कि आज क्या है, कितनी डेट है, कौन सा वार है ना। आपको अगर घर के ज्यादा रोजमर्रा के कार्यों में आप इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि आपको ज्यादा फोन चलाने का टाइम भी नहीं रहता है, आप घर के काम में, बच्चों को संभालने में, बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ऐसे में आप सही से, आपको डेट का, दिन का पता नहीं रहता है, इसलिए आप भूल जाते हैं कि हमारे पीरियड कब आए थे, हमको पीरियड की डेट ही नहीं पता है। तो जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन आपको कैलेंडर में आपकी तारीख को नोट कर देना है, जिससे फिर अगले महीने जब पीरियड आता है तब फिर आपकी जो डेट है पीरियड की वो आपको नोट कर देना है। तो बस जिस बार आपने इस महीने की डेट को नोट कर दिया, फिर अगले महीने की डेट को नोट कर दिया, फिर आपको बस एक पेज पलट करके देख लेना है कि हमारे पीरियड पिछली बार 1 तारीख को आया था, तो इस बार भी 1 तारीख को ही आया है, या फिर इस बार 28 तारीख को ही आ गया, या फिर 1 तारीख से ऊपर 2 या 3 तारीख को पीरियड आया है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो पीरियड आ रहे हैं वो 28 दिन में आ रहे हैं, या बराबर 30 दिन में आ रहे हैं, या फिर बराबर 32 दिन में पीरियड आ रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आपके पीरियड अगर 28 दिन में, 30 दिन में, 32 दिन में पीरियड आ रहे हैं, तो ये पीरियड साइकिल आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल मानी जाए। यानी कि जो नॉर्मल पीरियड साइकिल होती है, इन दिनों के हम ओवुलेशन डे बताने वाले हैं कि इन दिनों के ओवुलेशन डे को टारगेट करके अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से लग जाती है। तो देखिए, आपकी पीरियड साइकिल मान लो 28 दिन की, 30 दिन की और 32 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अब जानना है। आपने नोट कर दिया, आपको पता चल गया 30 दिन की है या 32 दिन की। तो इन दिनों में से फिर आपको क्या करना है कि 14 दिन माइनस कर। जब आप 14 दिन माइनस करेंगे, तो 28 दिन की अगर पीरियड साइकिल है उसमें से हम 14 दिन माइनस करेंगे, तो जो ओवुलेशन डे है वो 14वां दिन होगा। अगर 30 दिन की पीरियड साइकिल है उसमें से हम 14 दिन माइनस करेंगे, तो ओवुलेशन डे वो 16 दिन होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन की है तो उसमें से हम 14 दिन माइनस करेंगे, तो आपका जो ओवुलेशन डे है वो आपका 18वें दिन होगा। यानी कि हमने आपको बताया है कि आपके जो पीरियड साइकिल के दिन होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक महीने की पीरियड साइकिल है तो शुरुआत के 10 दिन, बीच के 10 दिन, आखिरी के 10 दिन। यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो फर्स्ट वाले 10 दिन होते हैं वो आपके पीरियड आने वाले होते हैं। फिर 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के जो दिन होते हैं वो आपके ओवुलेशन डे वाले दिन है। आखिरी के 21 तारीख से 30 तारीख तक के जो दिन है वो आपके वापस पीरियड लाने वाले दिन होते हैं। तो जो बीच के 10 दिन है, यानी कि 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के जो दिन है, ये दिन कब से गिनना है आपको? तो जिस दिन से आपके पीरियड आते हैं उसी दिन से आपको दिन को काउंट करना है। यानी कि 1 तारीख को अगर आपका पीरियड आया है तो 11 तारीख से, 11वां दिन से लेकर के 20वां दिन, यानी कि 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के जो दिन होते हैं वो ओवुलेशन डे है। इन दिनों में आपको
रिलेशन बनाना है आप डेली भी बना सकते हैं, आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी रिलेशन बना सकते हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी से लगेगी और 1 ही महीने में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्योंकि आप ओवुलेशन डे को सही से टारगेट नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी लगने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपकी पीरियड साइकिल के हिसाब से आप ओवुलेशन डे जरूर निकालें। जितने दिन की आपकी पीरियड साइकिल रहती है उतने दिनों में से आपको 14 दिन माइनस कर देना है। जितने दिन की आपकी पीरियड साइकिल रहती है उतने दिनों में से आपको 14 दिन माइनस कर देना है, तो आपका ओवुलेशन डे वो निकल के आ जाता है। हाँ, किसी किसी की शॉर्ट पीरियड साइकिल भी रहती है, किसी की लॉन्ग भी रहती है। जो शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है उनका 26 दिन में, 24 दिन में, 25 दिन में पीरियड आ जाते हैं, और जिनकी लॉन्ग पीरियड साइकिल होती है उनकी 35 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में ऐसे पीरियड आते हैं। तो फिर लॉन्ग पीरियड साइकिल के जो ओवुलेशन डे वो अलग होते हैं, शॉर्ट पीरियड साइकिल का ओवुलेशन डे वो अलग होता है। आज हमने इस वीडियो में बताए हैं वो नॉर्मल पीरियड साइकिल के बारे में बताया, यानी कि 28 दिन की, 30 दिन की, 32 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो ये नॉर्मल पीरियड साइकिल मानी जाती है। अधिकतर लेडीजों की पीरियड साइकिल यही रहती है। तो इन दिनों में आपको ओवुलेशन डे को टारगेट करना है और इन दिनों में आपको रिलेशन बनाना है। तो आपकी पीरियड साइकिल अगर कैसी भी हो, आप ओवुलेशन डे नहीं निकाल पा रहे, तो आप मेरी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे बात कर सकते। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, आपका ओवुलेशन डे जरूर निकाल के दूंगी मैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक से जरूर। थैंक यू।